हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ उपसर्ग। तो आइए शुरू करते हैं ज़्यादा देर न करते हुए। अब बच्चों देखो, मैं आपको कुछ शब्द दिखाती हूँ। वन, मार्ग, मान, तीस, काश, कार। ये क्या है? शब्द है। अब इन शब्दों को हम मूल शब्द कहते हैं। मूल शब्द क्यों कहते हैं? क्योंकि इन शब्दों को हम और छोटा नहीं कर सकते हैं। पर उसी जगह आप लोगों ने यदि देखा, उप, सु, सम, उन, अव, अधि, ये क्या है? शब्द के अंश है। अब शब्द के अंश ने क्या कि ये पूरे शब्द नहीं है, इनका कोई अर्थ नहीं है, ये शब्द का छोटा सा हिस्सा है, छोटा सा भाग है। जब शब्द का कोई छोटा सा हिस्सा या भाग होता है तो उसे हम कहते हैं शब्दांश। अब ये शब्दांश जब इन मूल शब्दों के आगे लगकर नए शब्द की निर्मिति करते हैं तब ऐसे शब्दांश को हम उपसर्ग कहते हैं। अब देखिए आप लोग, वन के आगे यदि हमने उप जोड़ा तो शब्द तैयार होता है उपवन। मार्ग के आगे यदि हमने सु यह शब्दांश जोड़ा तो नया शब्द तैयार होता है सुमार्ग। मान के आगे यदि सम यह शब्द जोड़ा तो शब्द तैयार होता है सम्मान। तीस के आगे यदि हमने उन यह उपसर्ग जोड़ा तो शब्द तैयार होता है 29। और काश के आगे यदि हमने अव यह शब्दांश जोड़ा तो नया शब्द तैयार होता है अवकाश। और कार के आगे यदि अधि यह शब्द जोड़ा तो शब्द तैयार होता है अधिकार। अब इसमें आप यदि देखते हैं कि जैसे मार्ग, मार्ग का अर्थ होता है रास्ता, पर यदि हम उसके आगे सु जोड़ते हैं तो सुमार्ग होता है। और यदि कु यह शब्दांश जोड़ते हैं तो कुमार्ग होता है। यानी रास्ता है पर उसके आगे हम यदि अलग अलग उपसर्ग जोड़ते हैं तो उनका अर्थ भी अलग होता है। और उसी तरह से यदि आप लोगों ने देखा कि भय शब्द है, अब भय का अर्थ क्या होता है? डर, पर हमने उसके आगे यदि नि यह शब्दांश जोड़ दिया तो उसका अर्थ हो जाएगा निडर, यानी जो डरता नहीं है। तो इसी प्रकार यह जो शब्दांश होते हैं, उपसर्ग होते हैं, वे जब मूल शब्द के आगे जुड़ते हैं तब वे नए शब्द की निर्मिति करते हैं। यानी उपसर्ग का प्रयोग कर हम नए नए शब्द बना सकते हैं। तो मुझे लगता है आप लोगों को उपसर्ग यानी क्या ये समझ में आया होगा। फिर भी मैं एक बार और दोहरा देती हूँ कि जब कोई शब्द का अंश यानी ही शब्दांश किसी मूल शब्द के आगे जुड़कर नए शब्द की निर्मिति करता है तब उस शब्दांश को हम उपसर्ग कहते हैं। अब बच्चों, आप लोगों को एग्जाम में क्या होता है, कभी मूल शब्द दिया जाता है और उसके आगे योग्य उपसर्ग जोड़कर नए शब्द की निर्मिति करने के लिए कहते हैं। कभी नया बना हुआ शब्द दिया जाता है तो उससे आप लोगों को उपसर्ग अलग करने के लिए कहते हैं। तो कभी उस नए शब्द से मूल शब्द अलग करने के लिए कहते हैं। तो अब हम उदाहरण में जो बनने वाले हैं, पहले उपसर्ग उसके आगे मूल शब्द और इन दोनों से मिलकर बनने वाला नया शब्द, यह देखेंगे। तो चलो आइए देखते हैं। अब मैं पढ़ते समय पहले उपसर्ग फिर मूल शब्द और उन दोनों से मिलकर बना हुआ नया शब्द यह मैं पढ़ूंगी। अधर्म, अधर्म। उपसर्ग न्याय, मूल शब्द बना हुआ शब्द अन्याय। उपसर्ग कर्मण्य, मूल शब्द बना हुआ नया शब्द अकर्मण्य। उपसर्ग गमन, मूल शब्द नया बना हुआ शब्द आगमन। उपसर्ग मूल शब्द दर, नया बना हुआ शब्द आदर। उपसर्ग मूल शब्द जन्म, नया बना हुआ शब्द है आजन्म। अब आगे मैं खाली उपसर्ग, मूल शब्द और उससे बना हुआ शब्द ऐसे पढ़ती हूँ। आप लोगों ने ऊपर तालिका अनुसार समझ लेना है। अपमान, अपमान। अपशकुन, अपशकुन। अपशब्द, अपशब्द। अब अपशब्द यानी क्या बच्चों, कि जो अच्छे शब्द नहीं है और जिनका प्रयोग हमें कभी करना नहीं चाहिए। अनुकरण, अनुकरण। अनुरूप, अनुरूप। अनुकूल, अनुकूल।
गुण अवगुण, अवकाश अवकाश, अवहेलना अवहेलना, प्लस वेश प्रवेश, सिद्ध प्रसिद्ध, प्लस भाव प्रभाव, प्रति प्लस दिन प्रतिदिन, प्रति प्लस रोध प्रतिरोध, प्रति प्लस क्षण प्रतिक्षण, अधि प्लस कार अधिकार, अधि प्लस नायक अधिनायक, अधि प्लस शासी अधिशासी, अति प्लस शय अतिशय, अति प्लस रिक्त अतिरिक्त, अति प्लस आचार अत्याचार। अब यहाँ पर आप देखते थे, यहाँ पर थोड़ा सा एक संधि का नियम आ जाता है कि ई प्लस आ मिलकर जो शब्द तैयार होता है तो या, इसीलिए वहाँ पर अत्याचार यह शब्द आया है। उप प्लस नाम उपनाम, उप प्लस राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, उप प्लस मंत्री उपमंत्री, अध प्लस मरा अधमरा, अध पका अधपका, अध खुला अधखुला, अन सुना अनसुना, अनहोनी अनहोनी, अन देखा अनदेखा, उन सठ उनसठ, 29 29, 49 49, निकम्मा निकम्मा, निडर निडर, बिन मांगा बिन मांगा, बिन ब्याहा बिन ब्याहा, बिन बोले बिन बोले, भर पेट भरपेट, भर सक भरसक, भरपूर भरपूर, पर दादा पर दादा, पर नानी पर नानी, पर पोता पर पोता। अब मैं आप लोगों को बना हुआ नया शब्द बोलती हूँ और हम लोग क्या करते हैं उसमें से उपसर्ग और मूल शब्द अलग करेंगे। बेदाग बे उपसर्ग है, मूल शब्द दाग है। बेनाम बे उपसर्ग, मूल शब्द नाम है। बदतमीज, इसमें बद उपसर्ग है, तमीज मूल शब्द है। बदनाम बद उपसर्ग, नाम मूल शब्द। बदहजमी बद उपसर्ग, हजमी मूल शब्द। कमजोर कम उपसर्ग, जोर मूल शब्द। कम अक्ल कम उपसर्ग, अक्ल मूल शब्द। कम वक्त कम उपसर्ग, वक्त मूल शब्द। लाजवाब ला उपसर्ग, जवाब मूल शब्द। लावारिस ला उपसर्ग, वारिस मूल शब्द। ला इलाज ला उपसर्ग, इलाज मूल शब्द। नापसंद ना उपसर्ग, पसंद मूल शब्द। नालायक ना उपसर्ग, लायक मूल शब्द। नाजायज, यहाँ पर ना उपसर्ग और जायज यह मूल शब्द। हम उम्र हम उपसर्ग, उम्र मूल शब्द। हम वतन हम उपसर्ग, वतन मूल शब्द। हम शक्ल हम उपसर्ग, शक्ल मूल शब्द। गैर कानूनी गैर उपसर्ग, कानूनी मूल शब्द। गैर हाजिर गैर उपसर्ग, हाजिर मूल शब्द। गैर मामूली गैर उपसर्ग, मामूली मूल शब्द। खुश दिल खुश उपसर्ग, दिल मूल शब्द। खुश नसीब खुश उपसर्ग, नसीब मूल शब्द। खुश किस्मत खुश उपसर्ग, किस्मत मूल शब्द। दरअसल दर उपसर्ग, असल मूल शब्द। हरदम हर उपसर्ग, दम मूल शब्द। हर घड़ी हर उपसर्ग, घड़ी मूल शब्द। हर पल हर उपसर्ग, पल मूल शब्द। अब मुझे लगता है कि आप लोगों को उपसर्ग, मूल शब्द और बने हुए नए शब्द अच्छी तरह से समझ में आए हुए होंगे।
लोगों को गृह कार्य हेतु कुछ शब्द देती हूँ जिससे आप लोग मूल शब्द और उपसर्ग अलग करेंगे। परिक्रमा, पराधीन, प्रसिद्ध, सुपुत्र, अवगुण, बदहजमी, 29, अत्याचार, अतिरिक्त। आपको इसमें से उपसर्ग और मूल शब्द अलग करना है। और मैं दूसरा एक और गृह कार्य देती हूँ जिसमें आपको मैं मूल शब्द देती हूँ, उसमें आप लोगों को अलग अलग 4 उपसर्ग लगाकर शब्द तैयार करने हैं। हार, भाव, नाम और जय, इन चारों शब्द में आप लोग 4-4 उपसर्ग लगाइए और नए शब्द तैयार कीजिए। मुझे आशा है कि आप लोगों को उपसर्ग अच्छे से समझ में आए होंगे और आप ये गृह कार्य भी अच्छे से करेंगे और मुझे अवश्य बताएंगे कि आप लोगों के उत्तर बराबर आए हैं या नहीं। बच्चों, उपसर्ग के 4 प्रमुख भेद माने जाते हैं, पर परीक्षा में हमें उपसर्ग के भेद पूछे नहीं जाते हैं। यह उपसर्ग सिर्फ कक्षा 6ठी से 10वीं तक के लिए ही काम नहीं आएंगे, तो एमपीएससी, यूपीएससी, सीटीईटी परीक्षा में भी काम आएंगे। अभी आप जो शब्द देख रहे हैं वह 7वीं, 8वीं, 9वीं कक्षा के लिए है और इसमें उपसर्ग का अर्थ है, मूल शब्द अलग नहीं किए हैं और मुझे लगता है अब आप लोग आसानी से मूल शब्द अलग कर कर लिख पाओगे।